हेलो एवरीवन, मैं ईरम। आपका आफरीन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का थर्ड चैप्टर, जो कि है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार क्या होती है उसके बारे में आज जानेंगे। यहाँ पे कुछ लाइंस दिए हुए हैं जो कि बताते हैं कि चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड द वर्ड गवर्नमेंट। आपने ज़रूर सुना होगा गवर्नमेंट का वर्ड, मेंशन सेवरल टाइम्स, यानी कि बहुत जगह ये दिया हुआ रहता है, यानी सरकार वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज़ एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ्स। यानी गवर्नमेंट क्या होता है और उसका क्या रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, सरकार क्या करती हैं। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और वे कैसे निर्णय लेती हैं कि किस तरह से करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो अलग अलग प्रकार की सरकार होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि मोनार्कीज़ एंड डेमोक्रेसीज़। हमारी जो सरकार होती हैं बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज़ और सेकेंड मोनार्की, यानी लोकतांत्रिक और राजतंत्र वाले। इस तरह के सरकार के बारे में पढ़ेंगे। रीड मोर अबाउट मोर एंड फाइंड आउट, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग सरकार के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ सवाल हैं उसको खोजेंगे। यहाँ पे कुछ हेडलाइंस दिए हुए हैं न्यूज़पेपर के, जो कि हम लोग को सरकार के बारे में बताते हैं। जो सरकार वर्ड है हम लोग बहुत जगह सुनते आए हुए होते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। जो भी देश होते हैं या फिर कोई भी कंट्री हो, उन्हें सरकार की ज़रूरत होती है कुछ निर्णय लेने के लिए। दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल। ये डिसीजन जो होती हैं बहुत प्रकार की हो सकती हैं, जैसे स्कूल कहाँ पे बनेगा, रोड कहाँ पे बनेगा, इस तरह की। और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब कुछ सामान का दाम बढ़ जाता है तो वो जो एक्सपेंसिव रेट है उसको डिक्रीज कैसे किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे एक प्राइस दिया हुआ है ऑनियन का, तो जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है तो उसका प्राइस कम कैसे किया जा सके, और जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके, ये सब के बारे में सरकार सोचती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज़, और बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर सरकार अपना कुछ ना कुछ एक्शन लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, और बहुत तरह के कार्यक्रम चलाती हैं जिससे गरीबों की मदद हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट डज़ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, और भी बहुत तरह की जैसे रेलवे सर्विसेज भी चलाती हैं लोगों के लिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। जो हमारी देश की सीमाएं हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का भी काम सरकार को होता है। एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, और जो बाकी देशों के साथ जो संबंध है वो शांतिपूर्ण बना रहे, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गवर्नमेंट की होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। यानी जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और होती है कि वहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें अच्छे से खाना मिल सके, और जो स्वास्थ्य संबंधित जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी सारे लोगों को अच्छे से मिल सके, ये सरकार की ड्यूटी होती है। When there are natural disaster like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. जब हम लोग के कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है, यानी प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं, जैसे सुनामी हो गया या फिर अर्थक्वेक भूकंप वगैरह हो गया, तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हैं, ऐड लाती हैं, और फिर जो अफेक्टेड पीपल होते हैं जो उससे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उन्हें बहुत तरीके से असिस्टेंस करती है। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट ऑफ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। यानी कि जब कोई क्राइम करते हैं या फिर आपको साथ कुछ क्राइम हुआ होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो कोर्ट होता है ये भी सरकार का ही एक अंग है। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस। कभी कभी आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, आपको अजीब सा लग सकता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और उन्हें ये करना क्यों आवश्यक होता है इसके बारे में। व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। जब बहुत सारे लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहे जो कि कुछ मुद्दों पर निर्णय ले सके। नीचे यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं कोर्ट के, रेलवे के और भारत पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पे लिखा हुआ सम एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट, इंडियन रेलवेज, भारत पेट्रोलियम। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन रेलवेज है, भारत पेट्रोलियम है, एक तरह से गवर्नमेंट का ही पार्ट है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पे लिखा हो कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मेंशन्ड, यानी सरकार के ऐसे 3 काम है और आप लिख सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, जो कि नहीं दिया हुआ है। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ कंट्री, यानी कि कुछ रूल ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों पे भी लागू होते हैं, जैसे कि अपने संसाधन को कंट्रोल करना, उनकी ज़रूरतों को कंट्रोल करना और उसे बचा के रखना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। और जो टेरिटरी होता है हम लोग का, तो गवर्नमेंट का ये है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे सो पीपल कैन फील सिक्योर, और जो लोग हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, यानी कि जो सरकार होती है वो बहुत तरह से नियम लागू करती हैं और बहुत तरह के डिसीजन लेती हैं, और जो वहाँ के सीमाओं में जो जिस देश की सरकार, जिस देश में लोग रहते हैं उसकी सरकार जो डिसीजन लेती है वहाँ के लोगों को वो मानना होता है। आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी हम सरकारें किस किस स्तर की होती हैं उसके बारे में जानेंगे। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, यानी आप जानते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती हैं, वो बहुत तरह चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आगे लिखा हुआ कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू ऑल दीज, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो हमारी सरकार होती है इस तरह से चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, जो हमारी सरकार होती हैं अलग अलग स्तर पर काम करती हैं। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल, यानी कि मैक्सिमम तौर पर हमारी जो गवर्नमेंट होती है 3 स्तर की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर छोटे स्तर से शुरुआत की जाए तो लोकल लेवल की सरकार होती है। हम लोग जिस विलेज या टाउन में रहते हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसे लोकल लेवल गवर्नमेंट कहा जाता है, और हम जिस राज्य में रहते हैं उस गवर्नमेंट जो वर्क करती है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और जिस देश में हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ की जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है उन्हें हम लोग केंद्र स्तर पे सरकार कहते हैं। यानी कि मैक्सिमम तौर पे हम लोग की सरकार 3 तरह की हो सकती हैं लेवल की। द लोकल मीन्स इन योर विलेज और टाउन और लोकेलिटी, यानी कि आप जिस विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं उस गवर्नमेंट को हम लोग लोकल लेवल बोलते हैं। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कन्वर्स इंटायर स्टेट लाइक, यानी कि जो कवर्स करते हैं पूरे स्टेट को, उस लेवल के सरकार को स्टेट लेवल सरकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है हरियाणा और असम, आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उन्हें हम लोग स्टेट लेवल गवर्नमेंट कहते हैं। और थर्ड होता है नेशनल लेवल, रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री, यानी कि जो कि पूरे देश को देखती है, चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो, उन्हें नेशनल लेवल हम लोग कहते हैं। आगे यहाँ पे मैप्स दिए हुए हैं, आगे देखते हैं। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस, यानी आगे कुछ देखेंगे हम लोग कि जो हमारी लोकल लेवल सरकार है वो कैसे काम करती हैं। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेज, और अगर आप कुछ आगे कक्षाओं में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, यानी कि जब आगे की कक्षाओं में आप जाएंगे और तो पढ़ेंगे कि जो हमारी स्टेट लेवल गवर्नमेंट है और जो हमारी नेशनल लेवल गवर्नमेंट है वो वर्क कैसे करती हैं। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं हमारे इंडिया के मैप्स, जो कि दिखाते हैं कि हमारा कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।